हाँ, तो मैं आपको बड़ा आग्रह पूर्वक में निवेदन कर रहा था कि अधिरथ नाम का एक व्यक्ति, वो ब्राह्मण नहीं था, वो क्षत्रिय भी नहीं था, वो वैश्य भी नहीं था, लेकिन वो धृतराष्ट्र का सारथी था, बहुत बड़ा ईमानदार था। और यदि एक पात्रता हस्तिनापुर की उठाई जावे तो एक नंबर का आदमी था, विशेष आदमी था वो। आप ये मन सोचना कि अच्छे लोग ब्राह्मणों में ही जन्म लेते हैं, अच्छे लोग क्षत्रियों में ही जन्म लेते हैं, वैश्य में जन्म लेते हैं, चारों वर्णों में अच्छे लोग पाए गए। उन अच्छे लोगों में से अच्छा व्यक्तित्व तो जिसका था, उसका नाम था अधिरथ। भाग्यशाली इतना था, इसकी गृहिणी बहुत धार्मिक थी, बहुत पारमार्थिक थी, जिसका नाम था राधा। दोनों पति और पत्नी भोर में सुबह स्नान के लिए आते थे। गंगा जी के किनारे रोजाना आना होता था, रोज की तरह वह आज भी आया। वो गंगा मैया को रोज यही कहते थे, हे माँ, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें एक गंगा माँ आप संतान। अब गंगा मैया तो सबकी सुनती है। सो एक दिन की बात थी, मैं इसी ग्रंथ के माध्यम से बोलूँगा, एक दिन की बात थी, सुबह ही सुबह का समय था और वो बहुत भोर में स्नान करने के लिए आए, गोता लगा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। और स्नान करने के बाद ये उनका नित्य का काम था, एक श्रीफल चढ़ाना और एक दिया जलाना माँ के तट पर, माँ के किनारे पर, ये उनका रोज का काम था। और जैसे ही वो नेत्र बंद करके माँ का आह्वान कर रहे थे, एकदम आंख खुली, देखा कि आंख के सामने से एक स्वर्ण पिटारा बहता हुआ जा रहा है। पिटारा सोने का था, मंजूसा बहता हुआ जा रहा है। और एकदम निगाह पड़ी और कहा, राधा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पिटारा कोई विशेष है, मुझे ऐसा लगता है माँ गंगा ने आज हमें माला माल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने हमें बहुत कोई पारितोषिकता दे दी है, आज मैं बहुत गदगद हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत समय से गंगा स्नान कर रहे हैं, उसका पर्श, उसका फल माँ गंगा ने हमें प्रदानित कर दिया है। अभी इनको ये भी नहीं पता था कि मंजूषा में है क्या, लेकिन अंदर की हिलोड़े थी, अंदर की आवाज थी और अंदर से आवाज निकली, अब मैं राजा साहब को कह दूंगा कि मेरी नौकरी पूरी हो गई है, मैं कह दूंगा तुम्हारा आशीर्वाद मुझे मिल गया है। अभी मंजूषा देखा नहीं था और अधिरथ के अंदर से आवाज आई और कहा, तेरे रूप में तुझे बड़भाग्नि बनाकर आज हमें गंगा मैया ने लाल दे दिया है। अधिरथ के मुख से शब्द निकला, अभी मंजूषा को छुआ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस मंजूषा में से कोई सूर्य का प्रकाश बाहर उड़ेल करके आ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि शायद यही माता पिता इस बच्चे के भाग्य में लिखे हुए थे। और गंगा मैया ने एक हिड़ोरा दिया और वह आकर श्रीफल से आकर के टकराया, जलते हुए दिए से आकर के मंजूषा टकराया। आगे 4 कदम बढ़ाए अधिरथ ने और मंजूषा को उठा लिया, मंजूषा को बाहर लेकर के, और जब उसको खोला है, इतना सुंदर बच्चा। रो पड़ी राधा। राधा ने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, रो करके कहने लगे अधिरथ को, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरे बेटे से ज्यादा है। इसने मेरी कोख में पाँव नहीं रखा तो क्या हुआ, मैं मां गंगा के चरणों में ये संकल्प करती हूं, लोग अपने पेट से जन्म लेने वाले बच्चे से इतना प्रेम नहीं करेंगे जितना मैं इस बच्चे से प्रेम करूंगी। ये मेरी मां गंगा ने मुझे दिया है, ये मेरी मां गंगा ने दिया है। और सुनो, इसके कान कितने बढ़िया हैं, देख रहे हो इसके कान कितने बढ़िया हैं, अरे कान की बाली तो देखो, इसके कान के कुंडल तो देखो। और वो इतनी आनंदित हो गई और वह कहने लगी, तुम बच्चे का नाम भले ही कुछ रखना, लेकिन मैं तो अपने बेटे का नाम करण रखूंगी। गंगा के किनारे ही नाम संस्कार कर दिया। ये मैं वो बातें आपको बोल रहा हूं जो पिछली कथाओं में मैंने आपके बीच में बोली नहीं है। राधा इतनी प्रसन्न हो गई। अब वो तो राधा है, राधा तो राधा ही है, चाहे वो राधा हो चाहे हमारी ये राधा हो। ओहो हो, कृपा की बरसात करने वाली, ओहो, वह देवी प्रफुल्लित हुई, नाचने लगी। मात गंगा को वंदन पुनः किया, प्रणाम किया। अब तो रोजाना बच्चे को लेकर गंगा के किनारे आना, ये उन पति और पत्नी